उसके बावजूद गुड़गांव के आप किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, गंदगी हर जगह है, देखने को मिल जाती है। हरियाणा के अंदर मिलेनियम सिटी बार बार हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं गुरुग्राम के लिए, जिनको जरूरत थी उनके नाम आपको मालूम है किस तरह से नदारद हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे बीच में एक युवा साथी, ऐसा वह व्यक्ति जो कि एक गुरुग्राम को बदलने की सोच रखता है, चाहता है कि हमारा गुरुग्राम स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। और आजकल आप देखेंगे जिस प्रकार से हमारे गुरुग्राम के अंदर गंदगी बढ़ रही है, या ये कहा जाए कि पूरे विश्व में गुरुग्राम को एक वो मानचित्र पर देखा जाता है जहां की सबसे पॉल्यूटेड शहर है। हमारे बीच पारस जुनेजा जी मौजूद हैं। पारस जी, कैसे देखते हैं, हम गुरुग्राम की चर्चा करते हैं राजनीति से हटके, कि गुरुग्राम को एक मानचित्र पर अगर देखा जाए जी, तो एक पॉल्यूटेड शहरों में टॉप 5 में इसका नाम आता है। बिल्कुल सही कहा आपने उपाध्याय जी। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया मेरी बात रखने का, ताकि लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा पाऊँ, अपनी बात आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। जैसे कि आपने कहा कि गुड़गांव टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ के अंदर आता है, बिल्कुल सही कहा आपने। बोला तो चाहता है कि मिलेनियम सिटी है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से हरियाणा की अगर हम बात करें या किसी भी शहर की बात करें तो यहाँ बदलाव को लेकर वो लोग आना चाह रहे थे। उन्होंने हर चीज़ के लिए कांग्रेस को दोष देना शुरू किया। लेकिन पिछले 10 सालों से अगर हम बात करें, 9 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा के अंदर, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुरुग्राम के अंदर मेयर भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बावजूद गुड़गांव के आप किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, गंदगी हर जगह है, देखने को मिल जाती है। दलदल हर जगह देखने को आपको मिल जाता है। पोल्यूशन की अगर हम बात की जाए, क्या किया है हरियाणा सरकार ने या क्या किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, वो आपके सामने ही है। अगर उन्होंने कोई समाधान पे काम किया होता, अरे प्लान ही बनाया होता, तो वो दिखाई तो देता। वरना हर साल हर कुछ महीनों में आके मैंने वो पारस देखा था कि एक दिन रोडों पर सफाई करते हुए नजर आया मुझे। पहली बार जब मैंने पारस को देखा, तो आज मेरे सामने भी है और पहला इंटरव्यू है आपका मेरे साथ जी। तो पारस जी, मैं वही चीज देखना चाहता हूँ, एक उम्मीद से कि आज युवा आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। देखो, पॉल्यूटेड की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, पर लेकिन हम लोगों की एक जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल बनती है सर। वो क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला कि किसी भी काम को सिर्फ सरकारों पर भी नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसे आपने कहा कि कुछ महीनों पहले जब मैं आपसे पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, हम सड़कों पर सफाई अभियान चला रहे थे। देखिए, मैं और या फिर आम आदमी पार्टी इस विचारधारा से जो है इत्तेफाक रखती है कि अगर शहर हमारा है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी है। सिर्फ कुछ नेताओं को चुन भर लेने से या फिर उनको वोट दे देने से सारी जिम्मेदारी उनकी भी नहीं हो जाती। अगर उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो फिर हमें आना ही पड़ेगा। जिन लोगों को जनप्रतिनिधित्व करने के लिए हमने मौका दिया था, उन्होंने अपना काम अगर ईमानदारी से सही से किया होता तो शायद किसी अन्य व्यक्ति को उतरना नहीं पड़ता। जब मैं पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी, बिल्कुल सही है कि कई हफ्तों से मैं जो है कंप्लेंट कर रहा था। वार्ड नंबर 16 में हमारी मुलाकात हुई थी। कई हफ्तों से नगर निगम के अंदर और मौजूदा जो पूर्व पार्षद हो चुके हैं उनके पास कंप्लेंट जा रही थी कि वार्ड में जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन जब उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो एक दिन रात में ठाना कि कल सुबह की सफाई की जिम्मेदारी हमारी बनती है, तो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा, उस जगह से पूरा कूड़ा हटवाया, उसको थैलियों में अलग से साइड में रखवा के वहां से साफ करवाया गया और उसके बाद ट्रैक्टरों के जरिए वहां से हटवाया गया। तो देखिए, कोई भी काम हो, अगर आप उसे ठान लो कि आप उसे करना चाहते हो और उसको करवाना है तो वो बिल्कुल होता है सर। और ये मैंने पिछले कुछ महीनों के अनुभव में ये साफ देखा है और ये इसे सच होते हुए देखा है। पार्टी से हटके फिर प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, राजनीति से हटके जी, नगर निगम की पंचवर्षीय वर्ष खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही। आज हम 1 महीना ऊपर भी जा रहे हैं, ज्यादा ही वक्त हो गया। तो आप इस अंदाजा लगाइए, क्या हमारी पंचवर्षीय वर्ष नगर निगम की, जैसा हम गुरुग्राम शहर को लेकर सोचते हैं जी, नरेंद्र मोदी हो या कोई भी पार्टी का नेता हो, वो एक लक्ष्य लेकर चल रहा है कि हम विश्व गुरु की बात करते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या लगता है कि विश्व गुरु नगर निगम इस प्रकार से जो काम कर रहा है, बन रहा है? सर, आप तो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्टेट गुरु भी नहीं बन पा रहे सर। हरियाणा के अंदर मिलेनियम सिटी बार बार हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं गुरुग्राम के लिए। अगर हम हरियाणा की बात करें, किसी भी तरीके से मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ, बिल्कुल निचले तबके ऊपर लेकर, गुरुग्राम नगर निगम हजारों करोड़ रुपए का इनका जो है बजट रहता है, लेकिन उस बजट का पैसा जाता कहाँ है सर, मुझे ये जानना है।
वृक्षों पर काम नहीं हो रहा। वृक्षारोपण हमारे गुड़गांव में क्या हाल है आपको पता ही है। अरावली की पहाड़ियां किस तरीके से कटती जा रही है वो आपके सामने है, छुपा हुआ नहीं है सर। गंदगी हर तरफ फैलती जा रही है। पर लेकिन पार्कों एक का- भाजपा के एक नेता है नवीन गोयल, मैं आपकी वृक्षारोपण पर आपकी बात पूरी क्यों नहीं करेगा कि वृक्षारोपण एक हमेशा कहते हैं कि हमने बहुत सारे वृक्ष लगवा दिए हैं गुड़गांव में, तो कहीं नवीन गोयल के आपको वृक्ष जो उन्होंने काम किया है उनको इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का उनको दायित्व दिया गया है। हालांकि मैं काम अच्छा कर रहे हैं, लोग आगे कहते हैं, तो आप उनको कैसे देखते हैं, कहां पर वृक्षारोपण करवा रहे हैं सर? फेसबुक पर, सोशल मीडिया के अपने अपने अलग अलग पेजेस पर, अखबारों पर, मीडिया चैनल्स पर। हकीकत नहीं है सर। अगर हकीकत होती तो आज को आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ता, आपको उनका नाम लेके मुझे बताना नहीं पड़ता। डिटेल सब जानते हैं सर, काम किस तरीके से हो रहा है, हर विभाग जिसको दिया गया है वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, कुछ छुपा नहीं है किसी से। अगर हम आज हरियाणा की बात करते हैं, आपने सवाल की शुरुआत आपने किससे की थी? आपने की थी पर्यावरण को लेकर, आपने की थी पोल्यूशन को लेकर। अगर आज वैसे वृक्षारोपण हुआ होता जो टारगेट था, तो आपको लगता है कि पोल्यूशन कम नहीं होता? बिल्कुल होता सर, बिल्कुल होता। गर्मियाँ आती हैं, चलिए अभी जो सर्दियों का वक्त चल रहा है, बारिशें आज अभी आपने देखा कि कल जो है बिन मौसम बरसात भी हो गई, तो सारे पेड़ साफ हो गए, मिट्टी वहाँ से हट गई है। 2 महीने बाद गर्मियों की शुरुआत हो जाएगी सर, आपके सामने। आप जब कहें, जब आप मुझे वक्त दें, साथ चलते हैं। जो जगह आप गुड़गांव की कहें वहाँ साथ चलते हैं। पेड़ों की हालात देखिए सर, सड़कों पर डिवाइडर पे पौधे लगाने की एक प्रक्रिया चलती है यहाँ पे, कि जो थोड़ा शहर भी खूबसूरत लगता है और आबो हवा भी साफ होती है सर। वहाँ जाके देखिए सूखी हुई झाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्या वो सही है? जहाँ पर पार्कों में जो खराब पेड़ हैं या जिस तरीके से वहाँ पे फोकस होना चाहिए, क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा ना सर। तो ये सारा का सारा काम सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए हो रहा है, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है और उन लोगों को दिखता है। एक मेरे जहन में और एक सवाल आया जी। कि जब हम बात करते हैं, आप अमूमन देखेंगे कि जिस प्रकार से जहां पर इंडस्ट्री एरिया होते हैं जी। तो वहां पर दूसरे राज्यों के प्रवासी लोग आते हैं, बिल्कुल सही, और वहां पर जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्राइमता भी बढ़ती है। हकीकत है। तो गुरुग्राम शहर आज से नहीं, काफी लंबे वक्त से या वर्षों कहें या दशकों से कहें तो गुरुग्राम में बढ़ रहा है। तो आप यहाँ के क्राइम रेट को कैसे देखते हैं? सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में ऑर्गेनाइज क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ये हकीकत है। छोटे देखिए, जैसे आपने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ती है और भी इसके बहुत सारे रीज़न है, चोरी चकारी बढ़ना और चीज़ें होना, लेकिन पिछले कुछ वक्त में गुड़गांव के अंदर जिस तरीके से हत्याओं के वारदात बढ़ी हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, उस पर क्यों काम नहीं हो पा रहा आपके सामने? क्योंकि पिछले, अगर मैं ज़्यादा वक्त की तो बात ही नहीं करता सर, पिछले 6 महीने में, मैं माफी चाहूंगा आपने कहा था कि हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन पिछले 6 महीने में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वो रिकॉर्ड अगर आप उठा लेंगे जिनके नाम महिला उत्पीड़न में इन्वॉल्व रहे हैं सर, जिस पार्टी के नेता ही इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, आपको लगता है कि उस पार्टी की सरकार या उस पार्टी के विधायक या सांसद या मंत्री वहां पर इन चीजों को, क्राइम रेट को कम करने के लिए काम कर पाएंगे? पुलिस को वो अपना नौकर समझ के बैठे हुए सर। पुलिस नौकर नहीं है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, उसे जिस तरीके से इस्तेमाल करना होता है ये लोग कर लेते हैं। इतनी हत्याओं की वारदातें गुड़गांव के अंदर, मैं पूरे हरियाणा की तो बात नहीं कर रहा सर, गुड़गांव में इतनी हत्याओं की वारदातें, हम गुड़गांव की चर्चा करते हैं। बिल्कुल, इतनी हत्याओं की वारदातें गुड़गांव में बढ़ रही है, चोरी चकारी गुड़गांव के अंदर बढ़ रही है, महिलाओं से तो छेड़छाड़ के मामले गुड़गांव के अंदर बढ़ रहे हैं। अभी हालिया आई थिंक 1 या 2 दिन पहले आपने देखा था एक पब के अंदर भी रेड पड़ी है जहाँ पे कुछ आई थिंक नशे का जो है सामान पकड़ा गया है। तो ये चीजें हैं सर। अभी आप किसी भी बड़े मॉल की तरफ चले जाइए, वहां पे लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है, देखो प्रशासन की बैड ड्रिंक है, गुड ड्रिंक है, कि प्रशासन उन लोगों को पकड़ रहा है जो नशा ले रहे हैं। आप समझे? अब प्रशासन ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि एफआईआर किन किन मुद्दों में, किन किन धाराओं में उन पर लगी है और वो लोग अभी हिरासत में लिए हैं कि नहीं लिए हैं, जिनका वो बात चलता था। 1.5 साल बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव और चंद 2 हो सकता है 1 या 2 महीने के अंदर नगर निगम के चुनाव। प्रशासन ने अपना पीठ थपथपाने का काम भी तो करना है ना सर। तो एफआईआर तो वो किसी के नाम पर भी करें, उनको सिर्फ एक आंकड़ा दिखाना है। अगर वो सच में चाहते हैं कि क्राइम रेट कम हो तो उन्हें पकड़ना पड़ेगा जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें पकड़ना पड़ेगा जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, वरना आने वाले वक्त में हरियाणा का नाम मुंबई की महाराष्ट्र की तरह लिया जाएगा। जैसे आपने देखा था कि 90 के दशक में एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट वहां बन चुका था, और यही चीजें अब गुड़गांव में होती चली जा रही है, तो मुझे सही नहीं लगता। एक तत्कालीन एक मुद्दा बड़ा जोरों से उठा हुआ है, शॉर्ट में आंसर दीजिएगा उसका, कि एक पहचान पत्र इन्होंने जो बनाया है, फैमिली आईडी जिसे आप कह रहे हैं आजकल, तो फैमिली आईडी में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं
उनकी आय वार्षिक इन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा कर दी। हम्म, कुछ लोगों को सरकारी अधिकारी बना दिया, कुछ लोगों को, तो ये जो गोलमाल करने वाले लोग हैं इनके ऊपर जो नकेल कसनी चाहिए, और या फिर सरकार का इसके पीछे मंतव्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने रखा। मुझे अच्छा लगा कि आपने सवाल इस इंटरव्यू में उठाया। 28 या 29 दिसंबर की बात थी, जब सभी लोगों के पास अचानक से पूरे हरियाणा के पास, गरीब लोगों के पास जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए थे, उन सभी के पास एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन आया कि आपका नाम आपके राशन कार्ड से हटा दिया गया। नए साल के वक्त पे जब लोग खुशियां मनाते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, ये गरीब लोग रो रहे थे। 1 जनवरी को और 2 जनवरी को मैंने लोगों से मुलाकात की, 100 के बैच में मैं लोगों से मिला और लोगों की समस्याओं को सुना। जैसे आपने कहा कि बीपीएल कार्ड से नाम काट दिए गए। सर, पहली बात तो जिन लोगों को जरूरत थी, पहले की बात करते हैं, पिछले चंद सालों में जो बीपीएल कार्ड बनाए गए, जिनको जरूरत थी उनके नाम आपको मालूम है किस तरह से नदारद हो जाते हैं। जिनकी जरूरत नहीं थी उनके कार्ड बने हुए हैं। अब जिनकी जरूरत थी, कार्ड बने भी गए, तो उनके नाम अब काट दिए गए हैं। आप तो बात कर रहे थे सर, किसी को सरकारी अफसर दिखा दिया, किसी को कुछ दिखा दिया। सर, मेरे पास 20 ऐसे केस के रिकॉर्ड थे जहाँ पे 3 साल के बच्चे की इनकम 1,80,000 रुपए दिखा दी। अब बताइए ना, इसका बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई काम होता है ना, मैं अच्छा, मैं मैं जवाब देना चाहूंगा आपको, कोई नहीं, हाँ। कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, चाहे वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में हो, चाहे वो सरकार का हो, एक प्लानिंग एक शब्द है कि प्लानिंग हमेशा होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये पहले इंप्लीमेंट कर देते हैं, फिर सोचते हैं प्लानिंग के काम करो, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से पूछ लेंगे। मतलब आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। सर, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ। अभी 2 साल पहले, पिछले 2 साल हमने कोविड में बिताए, आप सबके सामने है, बहुत बुरा वक्त हम पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आप कहें, अगर आप थोड़ा सा डेटा अपना टटोलेंगे, आपको मालूम पड़ेगा, सुबह आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक डिसीजन लेती थी, शाम को 3 बजे 4 बजे सेम डिसीजन सर, कोई बिना चेंजेस के हरियाणा में लागू करने के लिए बोल दिया जाता था। फिर तुरंत उनको ध्यान में आता था कि दिल्ली में तो सुविधाएं अलग हैं, चीजें अलग हैं, यहाँ की तैयारियां वैसी नहीं है, तो फिर 1 घंटे बाद वो फैसला वापस लिया जाता था। तो बड़ा फेमस हुआ था 2021 के अंदर सेकंड वेव के टाइम पे कि सर, ये तो ट्विटर की सरकार बन के रह गई है कि इनका डिसीजन ले कौन रहा है, क्या 9th क्लास का बच्चा या 11th क्लास का बच्चा? क्योंकि एक पढ़ा लिखा अगर कोई IITian IIM पास आउट बंदा अगर एक सही जिम्मेदारी के पद पे है, तो उससे इस तरह की गलतियों की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि होती है, ना के बराबर होती है। ये तो हर रोज करते हैं सर, हर रोज इनके साथ देखने को मिलता है। चलो पारस, आप यूथ हैं और राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी से जुड़ भी गए हैं जी। तो अब राजनीति पर चर्चा भी बहुत अहम है। बिल्कुल। आगामी नगर निगम चुनाव भी है, जी। आगामी लोकसभा चुनाव भी है जी। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है जी। तो हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान में नगर निगम में भ्रष्टाचार पर मोहर तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद भी लगा चुके हैं। तो अब मुझे बताइए, अब आप आगामी चुनाव होने वाला है तो आप इस बार कैसे देखते हैं? क्या समीकरण होंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो? तो मैं एक आपको यूथ के नाते पूछ रहा हूं, तो यूथों का जो ये कहा जाए उनका क्या सोच है अब आगामी चुनावों को लेके? वो किसी भी पार्टी के पास जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं इससे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब लोगों के दिल और दिमाग में क्या है कि मेरा नगर निगम कैसा हो? नगर निगम में जो भी अधिकारी बैठा हो वो ईमानदार हो, लोगों के लिए अप्रोचेबल हो। अप्रोचेबल से मतलब कि लोग अगर उन्हें फोन करें, बात करना चाहें, तो वो लोगों की बात सुने। यही तो सरकार होना चाहिए, यही तो गुड गवर्नेंस है सर। चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो नगर निगम के लेवल पे हो, चाहे विधानसभा लेवल पे हो, चाहे लोकसभा लेवल पर हो, गुड गवर्नेंस इज समथिंग, इस पे सबको फोकस करना चाहिए। इसीलिए तो हम एक प्रतिनिधि, आप भी मिलते हो तो लोग क्या कहते होंगे कि पारस भाई आप राजनीति में आ गए हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे आपने बोला है, बीइंग अ यूथ लीडर आप कह लीजिए या फिर एक युवा चेहरा आप कह लीजिए, जिन समस्याओं को मैं देख रहा हूं सामने, या जिन समस्याओं पे मैं देख रहा हूं कि रोज मेरे बराबर के लोग जो या मेरे से छोटे हैं उम्र में या मेरे बराबर के लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। बेरोजगारी आप देखिए किस हद तक बढ़ी हुई है, सत्य किससे छुपी है। हर बार उसके आंकड़े अलग तरीके से घुमा फिरा के दिखा दिए जाते हैं, बट हकीकत सबको पता है। बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सर, सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस वक्त पे युवा को काम तलाशना चाहिए वो उसे मिल नहीं रहा, किसी को काम मिल जाता है तो ये जो झूठ का प्रोपागेंडा या फिर झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर उनके जो नेता कर रहे हैं, ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। युवा ये नहीं देखना चाहता कि आप धर्म के नाम पे हमें लड़वा रहे हो, युवा नहीं देखना चाहता कि पाकिस्तान में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ। ठीक है, डिप्लोमेसी मैटर्स है, उस पर डिस्कशंस हो। यहाँ भी 40 रुपए किलो आटा हो गया है सर, आप खुद बताइए सर, पाकिस्तान की बात ना करें आप। एग्जैक्टली
यही बात मैं कहना चाहता हूं सर कि हमें नहीं जानना दुनिया भर में क्या हो रहा है, अभी जरूरत है कि पहले अपने घर में क्या हो रहा है। घर मतलब हमारा गुरुग्राम, हमारा अपना शहर, हमारा अपना प्रदेश में क्या हो रहा है, उसकी तो बात नहीं करते ये लोग। क्या ये शिक्षा पर बात करते हैं सर? कुछ वक्त पहले इन्होंने कभी सरकारी स्कूल बंद करने की बात की थी, इतना बड़ा मुद्दा बना था, उस पर क्या हुआ? दबा दिया गया। सफाई पर ये लोग बात नहीं करते, महंगाई पर ये लोग बात नहीं करते, गंदगी पे ये लोग बात नहीं करते सर, पीने के पानी के स्वच्छ पे पानी के लिए बात नहीं करते, बिजली की बढ़ती दरों पे ये लोग बात नहीं करते, बढ़ते क्रिमिनल रेट के ऊपर ये लोग क्राइम रेट के ऊपर ये लोग बात नहीं करते। बात करते किस पे है? कुछ अगर हो जाए, देखिए मैं थोड़ा इस पे एक और बात भी कहना चाहूंगा अगर मुझे अलाउ करें। कुछ वक्त पहले देखिए एक महिला के साथ गलत हुआ था दिल्ली के अंदर, या एक एरिया के अंदर, जहाँ पे गलत करने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म का था। बड़ा हुआ मचाया गया गुड़गांव के अंदर कि वो देश की बेटी है, उस धर्म के व्यक्ति ने ये किया वो किया सब। लेकिन जब बात आई एक और देश की बेटी के साथ कुछ वक्त पहले बहुत क्रूरता की गई, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता उसमें संलिप्त पाया गया, तो क्या गुरुग्राम के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर को अपने कैंडल मार्च निकालते देखा? क्या आपने कोई मीडिया कवर किया? क्योंकि हुआ ही नहीं। जब एक लड़की के साथ किसी दूसरे धर्म का एंगल जुड़ जाता है तो वो देश की बेटी हो जाती है, उसके साथ गलत हुआ। सर बेटियां सांझी होती हैं, बेटी इस धर्म की उस धर्म की, क्रिमिनल इस धर्म का उस धर्म का नहीं होता, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। अगर आप ये समझ जाएंगे, और अभी युवा समझ चुका है सर, ये वही युवा है जिसने 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से भारत का प्रधानमंत्री बना दिया था। और ये वही युवा है सर जो बदलाव चाहता है, जो काम की राजनीति देखना चाहता है, जो काम होता देखना चाहता है, बहस और बकवासों में नहीं पड़ना चाहता। तो लगता है कि पारस भी इस बार तैयारी नगर निगम की करेंगे। देखिए मेरा भी जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए आप जानते ही हैं मैं गुरुग्राम का पूर्व युवा अध्यक्ष रहा हूं और कार्यकारी जिला सचिव रहा हूं गुरुग्राम जिले का भी। अभी इस वक्त में मेरा पूरा फोकस है कि किसी भी तरीके जैसे भी करके हर घर तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले तक जो भारतीय जनता पार्टी या जो कांग्रेस कहती थी कि आम आदमी पार्टी तो गुरुग्राम में है ही नहीं, आज हर दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हर दूसरे मीडिया चैनल के ऊपर वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। क्योंकि सर हम डर जानते हैं कैसा पैदा करते हैं, हम डर ऐसा बनाते हैं कि आपने अब तक जो किया, आपने जनता को जो लूटने का काम किया, जनता का जो खून चूसने का काम किया, हम ईमानदारी की झाड़ू चलाने आए हैं। हमारा चुनाव, हमारा किसी का बड़ा पैसा है, किसी कोई नेता, कोई बड़ा नेता नहीं लड़ता, हमारा चुनाव लड़ती है खुद जनता। और ये जनता इस बार झाड़ू लेकर तैयार है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे अब हटा दिया जाएगा। काम करने वाले लोग चाहिए और यही होना भी चाहिए। हमारे साथ पारस जुनेजा जी मौजूद, जो कि गुरुग्राम से इस बार आम आदमी पार्टी से हो सकता है कि चुनाव लड़ेंगे। वो चाहते हैं कि इस बार वह उम्मीदवार बनाए जाएं और नगर निगम छोटी सरकार के बीच में बैठकर कुछ अच्छे फैसले सकें, ऐसे उनके अपने सपने हैं। परंतु हमने उनके साथ में आज साक्षात्कार किया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि गंभीर विषयों पर जिस पर चर्चाएं हुई वह एक वास्तव में हमारे गुरुग्राम शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अकेले पारस को नहीं, हर व्यक्ति को अपने गुरुग्राम शहर को विदाउट पॉल्यूशन, या एक कहा जाए एक स्वच्छित, एक बिना किसी अस्पताल की किसी को जरूरत पड़े, ऐसा अस्वस्थ कोई भी ऐसा हो हमारे गुरुग्राम शहर में। हम इन कई ऐसे मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मुद्दों के साथ हर व्यक्ति को आवाज बढ़नी चाहिए और गुरुग्राम को एक अच्छा बनाए, ऐसा पारस अपना संकल्प के साथ में इस गुरुग्राम में आगे और राजनीति में बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।